हरिओम। सिटी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत। चलो नज़र डालते हैं आज की राशिफल की ओर। आज दिनांक 21 अगस्त 2020। श्रावण मासारंभ तो कल समाप्त हो चुका है और अभी प्रारंभ है भाद्रपद मासारंभ का। तो यह है भाद्रपद शुक्ल तृतीया आज, और आज का शुक्रवार के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कन्या राशि में आता है। इस नक्षत्र पर आज के दिन हरितालिका व्रत भी हो रहा है, जो महिलाओं में विशेषकर एक शक्तिवर्धन का पर्व भी माना जाता है। उसके साथ साथ एक वराह जयंती भी है आज। वराह के बारे में बोले तो 10 दिशा के जो मंत्र आते हैं उसमें वराह का नाम प्रथम आता है। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह। पूर्व दिशा की ओर एक गमन करने का, पूर्व दिशा से सूर्य की किरणों को धारण करने का, सूर्य की आराधना कर इस ऋतु सम्मान के लिए सज्ज होने का पर्व हरितालिका होता है। सब तरफ महिलाओं में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व प्रकृति की सम्मान में, प्रकृति की सेवा में संपन्न हो जाता है। सभी दर्शक महिलाओं को हरितालिका व्रत की सिटी न्यूज चैनल की ओर से शुभकामनाएं। चलो जानते हैं आज के नक्षत्र के बारे में। उत्तरा नक्षत्र कन्या राशि का बहुत ही एक संपन्न और धन, प्रचुर धन देने वाला, सुख साधनों से परिपूर्ण रखने वाला, और एक जो लबालब बोलते एक मर्यादा से भी ज़्यादा, अपनी क्षमता से भी ज़्यादा, अपनी पात्रता से भी ज़्यादा हासिल करने की क्षमता देने वाला नक्षत्र है। कम से कम बुद्धि, कम से कम शिक्षण होने के, पढ़ाई होने के बावजूद भी कुछ लोग अपने जीवन में एक आश्चर्यचकित करने वाली तरक्की हासिल कर लेते हैं, फिर वो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, व्यवहारिक, व्यापारिक, सामाजिक या राजनीतिक। तो यही नक्षत्र वहीं पे देखा जाता है जो बहुत ही उल्लेखनीय है। आज अगर इस नक्षत्र पर जो भी बालक जन्मे हैं उन बालकों की सही में बहुत बधाई। मानो आपके घर में भाग्य का अवतरण हुआ है, आगमन हुआ है, करें हम स्वागत उसका। वंशो विस्तारता या तो कीर्ति या तो दिगंतरम, ऐसा भी हम उसको कह सकते हैं। उनके माता पिता को भी शुभकामनाएं। आज के दिन जिनका जन्मदिन हो उनको भी हमारे सिटी न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत मंगल हो और आपका भविष्य भी उज्जवल, आपके मन के ख्वाब भी पूरे हो। इस आज के नक्षत्र वर्णन के बाद जानते हैं कि इस नक्षत्र में क्या करना अच्छा रहेगा। उत्तरा नक्षत्र पर सबसे सुंदर किसी को मदद करना, अपने परिवार के लोगों की भावनाओं का बहुत ख्याल रखना, सबको अपना हक देना, यह बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कंजूसी वृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है यह नक्षत्र। बहुत ही समुच्चय संगठन करके किसी और के काम जायदाद लाने वाला नक्षत्र है, जो खुद के लिए उतना लाभ ही नहीं, लेकिन परिवार, समाज और देश के लिए व्यापक इसका लाभ होता है। हरितालिका के निमित्त आज के दिन आप वृक्ष के पल्लव को इकट्ठा कर शिव की आराधना कर सकते हैं, शिव लीलामृत पढ़ सकते हैं, शिव निर्माल्य अर्पण कर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। हर तरह से शिव की आराधना करना, नदी का दर्शन करना, नदी पर स्नान करना, अपने परिवार में बिल्कुल एक शुचिभूतता रखना, उपवास रखना आज के दिन बहुत ही हितदायक है। नक्षत्र वर्णन के बाद जानते हैं आज के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक दर्शक ने पूछा है। दर्शक का नाम है राज नंदनवार जी, नागपुर से है। इन्होंने पूछा है कि पंडित जी असफलता क्यों आती है। तो असफलता आने की तो वजह बहुत भिन्न भिन्न होती है। कुछ लोग आलसी होते हैं, लापरवाह होते हैं। कई लोगों को एक खुद महसूस नहीं करते कि हम संधि सागरों में हैं, जैसे कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। अपनी अपनी धारणा है। लेकिन नंदनवार जी, आपके लिए एक विशेष बात है कि आपके सवाल का जवाब यह है कि हमें असफलता या अपयश आने का प्रमुख कारण है
क्योंकि हम ग्रेडिंग नहीं करते हमारे विचारों का। सुबह सुबह जब हमें 3 बजे देवताएं उठाती है, फिर सूर्योदय को सूर्य उठाता है, फिर कोई ऐरा गैरा उठा देता है, लेकिन हम किसी के नहीं मानते, आखिर में हमारा आलस उठा देता है। बस इसी का एक क्रम इसमें है कि सुबह उठते ही जो विचार आपके मन में आते हैं, उस विचारों पर अगर आप अमल करते हो, कोई गांव जहाँ आप जाना चाहते, कोई वस्तु जिसको आप छूना चाहते, या कोई व्यक्ति जिसको आप मिलना चाहते, उसको एक श्रेष्ठ कामों में रखें आप। अगर आप दिन का प्रारंभ श्रेष्ठ कामों से करते हैं तो आने वाले 15 दिनों बाद, चाहे अमावस हो या पूर्णिमा हो, आपको उस दिन अनुदान के तौर पे एक शुभ योग प्राप्त होगा। इसके विपरीत अगर आपको नित्य अपना निरीक्षण करके श्रेष्ठ विचारों का चयन करके उसकी ग्रेडिंग करके वह काम पहले करने की आदत नहीं है, तो फिर आने वाले अमावस्या पूर्णिमा को बहुत ही बुरी घटना आपका स्वागत कर सकती है। इसी की वजह से, हमारी इस बुरी आदतों की ही वजह से हमने थोड़ा पूर्णिमा और अमावस को समझने में थोड़ी हमें एक गलती हो रही है, थोड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि पूर्णिमा अमावस्या मूलतः प्रत्यक्षता अनुदान तिथि है कि हमने पिछले 15 दिनों में कोई श्रेष्ठ काम किया या नहीं। जिन्होंने किया उसके लिए वरदान तिथि है वो, जिन्होंने नहीं किया उसके लिए एक बड़ी ही एक पीड़ा देने वाली या दंड देने वाली तिथि भी उसे कहा जा सकता है। इस कार्यक्रम के आखिर में देखेंगे हम आज के दर्शक का भविष्य भी। पहले जान लेते हैं कैसा रहेगा आज के दिन 12 राशि के लिए। मेष राशि। मेष राशि के व्यक्ति को बहुत ही समझौता करके बहुत कम हासिल होने वाला है। खुद का बहुत कुछ गवाकर बहुत ही कम समेटा जाएगा। मानो आपका यूज होगा, मिसयूज होगा, दुरुपयोग होगा, लेकिन फिलहाल वक्त ही ऐसा है, सहने के बजाय कोई पर्याय नहीं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्ति को बस दबाव तंत्र में रहने की आदत पड़ी हुई है। दूसरों के आदेशों को पालना और उसका अनुशासन करना, यही जीवन बना हुआ है। अपने से छोटे उम्र के लोगों से हमेशा पीड़ाएं महसूस होती है, लेकिन प्रतिक्रिया न देने पाने का डर मन में बना रहता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों को स्वतंत्रता के अभाव में जीना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपको जिससे भी काम हो उसके कल से, उसके रुख से आपको काम लेना पड़े, उसमें आपका बहुत समय भी बर्बाद हो सकता है, गुस्सा भी आ जाए। कर्क राशि। स्वाद आस्वाद के ज़्यादा झमेले में पड़ना ठीक नहीं है। जो घर में मिल रहा है वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। भोजन के प्रति अपनी रुचि पालट को नियंत्रण में रखना जरूरी है, और जो सामने है उसको आस्वाद व्रत समझकर स्वीकारना फायदे कारक रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों को अपने परीक्षा के बारे में, अपने करियर के बारे में बहुत चिंता है कि अभी जो पढ़ाई की तरीका है वो बदल गया है, सब नियमावली बदल गई है, उसमें खुद को ढालने की कोशिश आज आप करेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों को बस सब बढ़िया है बताने की आदत पड़ी हुई है। भीतर से सब खोखला है, अस्त व्यस्त है, लेकिन बस बढ़िया है। तो कब तक अपने मन को छुपाओगे? कहीं ना कहीं मन आपका खुलना चाहेगा। आप कहीं ना कहीं आंसू बहाकर आप खुद को रिफ्रेश करना चाहोगे। मौका आपके सामने है। तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों को पराधीन रहने का योग प्राप्त हो जाएगा। खुद इतने क्षमतावान होने के बावजूद भी हमें बुढ़ों के आश्रय पे रहना पड़ रहा है, वृद्धों के आश्रय पे रहना पड़ रहा है, और हम हमारी जितनी एक व्यक्तिगत हमारी व्यक्तित्व है उसके अनुसार हमारा आचरण और व्यवहार नहीं दिख रहा है। पत्नी घोर परीक्षा लेंगी, आप पर घात लगा के बैठे हुए जानवर की तरह ध्यान रखने वाली है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को आज समझ में नहीं आ गया कि हमने क्या कर दिया, हमने क्या करना था। किसने हम पर मोहिनी तो नहीं कर दी, सम्मोहन तो नहीं कर दिया, हमको करनी तो नहीं कर दी।
गवा तो बैठे हैं सब कुछ, अब बचा ही क्या। अब जो है उसको लेकर चलना, जड़ अंतकरण बना रहेगा। धनु राशि, धनु राशियों को व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आज कोई आपका खंडन कर दे, मंडन कर दे, लेकिन बहुत देर से वंदन कर आपको क्षमा याचना करे, अपनी गलती कबूल करे, समझ में नहीं आएगा क्या करे। कभी ऐसा भी होता है, रिश्तों में बेकार का टकराव तीसरे की वजह से हो जाएगा। मकर राशि, मकर राशि के व्यक्तियों को अपने गुप्त कर्म की ओर ध्यान देने की प्रवृत्ति बढ़ेंगी। आज घर में हर तरह का सुख साधन होने के बावजूद भी मन लायातीत हुआ है, एक आकर्षण के दबाव में आ गया है। किसी की मूर्ति मन से हटते न हट रही, क्या करूं, सवाल बना रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों को अपने शिक्षण और अपने स्टेटस का बहुत ख्याल रहेगा। जो हमने पाया है जिस तरह का जीवन में, उस तरह का स्टेटस नहीं मिल रहा है, और कम नसीब बच्चों से, बीवी से घेरे हुए रहेंगे। अपने हैसियत का बहुत एक नफरत सी हो जाएंगी, पता नहीं आप कब विघातक सोच ले। मीन राशि, मीन राशि के व्यक्तियों को आज के दिन हर्ष और उल्लास का लाभ होगा। मित्रों के साथ बैठने घूमने का योग प्राप्त होगा। हो सकता है डब्बा पार्टी हो जाए अपने दोस्तों के साथ। चलो यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। अब आज जान लेते हैं आज के एक दर्शक का सवाल। आज के हमारे दर्शक है सौभाग्यवती अपर्णा बनासाजी बगाड़ी। एक बहुत ही जिम ट्रेनर है, एक बहुत ही अपने जीवन को मजबूत बनाने की फिक्र में रहने वाले पर्सनैलिटी हैं। इनका जन्म दिनांक है 2 नवंबर 1993। हेमंत ऋतु का जन्म है इनका, और नवंबर में इनका आने वाले जन्मदिन है। तो अपर्णा जी, आपकी ये कुंडली बताती है कि आपको आपके जीवन में उम्र के 27 तक जो संघर्ष है वो अब समाप्त हो गया है। आपने आपके उम्र के 20 से लेकर उम्र के 26 तक बहुत ही ऐसे घटनाओं का सामना किया है कि जिसको प्रकट करना बहुत ही असंभव सा है। लेकिन दूसरी तरफ आपके स्वभाव को देखा जाए तो बहुत ही सहेलियों में प्रिय आप, और अपने व्यक्तित्व को उभारने की सदा कोशिश में रहेंगे आप। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेंगी वैसे वैसे आप खूबसूरत भी दिखेंगे, सफल भी बनेंगे, आपका प्रभाव, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और एक दिन आपका खुद का जिम भी रहेगा। चलो, आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके चलो यहाँ पर हम अभी लेते हैं अलविदा। इस कार्यक्रम को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना न भूलिएगा याद से। अगर आपको भी आपके सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में जानना है तो इस सिटी न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी दबा के इसके नोटिफिकेशंस भी ले सकते हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक और ट्विटर पर भी, व्हाट्सएप हैंडल पर भी उपलब्ध होगा। मैं प्रकाश वाक आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात, तब तक देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।